गेस्ट के रूप में क्यों बिहार सरकार ट्रीट करती है पत्नी और बच्चे को हमारी उपस्थिति में? आप प्रेम जी ऐसा गलती काहे करते हैं कि आप अपने अलग कमरा में रहते हैं, पत्नी के दूसरा कमरा में भेज देते हैं? बच्चों मार्केटिंग उर्केटिंग के किसी बात पर बहस हो गया। पत्नी करे कि हम अब आपके साथ रूम में नहीं रहेंगे, हम बगल वाले रूम में रहेंगे। कि पत्नी ही हस्तांतरणीय है तो आरक्षण हस्तांतरणीय कैसे होगा? कि वैसे परिस्थिति में वहां से अपने वाइफ को खदेड़ दें पटना के लिए या बगल वाला रूम सेम रेट में अलॉट करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में सदन की कार्यवाही के दौरान कई सारे ऐसे प्रश्न जनप्रतिनिधियों की ओर से निकल कर आते हैं जिस पर चर्चाएं काफ़ी लंबी हो जाती हैं। कभी कभार चर्चाएं ऐसी होने लगती हैं उस पर लोग चिंता भी व्यक्त करते हैं, खूब हंसते भी हैं और कुछ वैसी ही एक तस्वीर सामने निकल के आ रही है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सदन के चर्चा के दौरान जब प्रेमचंद मिश्रा जो कि कांग्रेस के एमएलसी हैं, उन्होंने तमाम नेताओं के परिवार को लेकर एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या धर्मपत्नियां भी जब विधायकों के साथ, विधान पार्षदों के साथ दिल्ली जाती है, दिल्ली में जो बिहार भवन है जहां पर वो ठहरते हैं, तो वहां पर उनकी पत्नियों के साथ गेस्ट जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है? ऐसे में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह भी तर्क देने को उठे। उन्होंने कहा कि क्या करें अगर पत्नियों से झगड़ा हो जाए, अगर मान लीजिए मेरी पत्नी से झगड़ा हो जाए तो क्या उसको वहीं से पटना के लिए हम खदेड़ दें? क्या कुछ बातें होने लगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से लेकर मंगल पांडे सभी ठहाके लगाने लगे। क्या कुछ तस्वीरें निकल के आई हैं वो जरा देखिए। सवाल उठा देते हैं, इसलिए मैं उनको ढूंढ रहा था ताकि फिर से एक बार सुन लूं। आपकी बार आपकी विद्वता को स्थापित करके चलेगा। जी जी ठीक है। मेरा प्रश्न था महोदय, बिहार निवास या बिहार भवन में जो आरक्षण हम लोग को मिलता है, तो उस आरक्षण में अगर साथ में आपका परिवार मतलब वाइफ और बच्चे भी हैं और 2 कमरा है, तो फिर उनको गेस्ट के रूप में क्यों बिहार सरकार ट्रीट करती है पत्नी और बच्चे को हमारी उपस्थिति में? ये नहीं कि उन्होंने कहा हस्तांतरणीय है, आप उसको दूसरे को नहीं दे सकते। लेकिन जब एक कमरे मैं हूँ और एक कमरे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं, तो अलग अलग चार्ज ये करके वो आपके गेस्ट हो गए। पत्नी और बच्चे को बिहार सरकार गेस्ट क्यों मानती है? मैं तो ये जिज्ञासा बस पत्नी को कहाँ कहते हैं कि हस्तांतरित है? तो आप जो शुल्क लेते हैं, पिछले महीने मैं दिल्ली में था 10 से 15 फरवरी तक, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे बेटी आई थी। तो एक कमरे का जहाँ जिस कमरे में था उसमें 500 रुपये लिया गया, जिसमें वो लोग थे उसमें 1000 के लिया। तो मैं जिज्ञासा बस वहाँ भी पूछा था, तो बिहार निवास के अधिकारी ने बताया कि वो गेस्ट के रूप में ट्रीट किए गए। अगर 2 कमरा है, पत्नी भी अगर होंगी तो गेस्ट होंगी। मैंने कहा मैं तो खुद एक ऐसी तो व्यवस्था है माननीय मंत्री महोदय, वो मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार अगर माननीय सदस्य नहीं जाते हैं, उनकी पत्नी जाती हैं तो उनको गेस्ट नहीं माना जाता है, उनको मिलना चाहिए अलग से भी। और साथ में है बाल बच्चों तो उनको तो अलग से नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ ही है। हाँ माननीय मंत्री जी इस पर कुछ कहा जाए। हाँ महोदय, उत्तर में भी दिया हुआ है और प्रेमचंद जी ने खुद कहा है और आपने तो मूल बात ही कह दी है कि पत्नी ही हस्तांतरणीय है तो आरक्षण हस्तांतरणीय कैसे होगा? आरक्षण माननीय सदस्य के नाम से होता है और कोई दूसरा कमरा लेने से गेस्ट हो या कोई दूसरे व्यक्ति हो, उनको सामान्य नागरिक के को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो उन पर लागू होता है। और जो आपने कहा कि माननीय सदस्य के नाम पर कोई कमरा आवंटित है और वह आवंटन अहस्तांतरणीय है, इसी से अपने आप में स्पष्ट है कि माननीय सदस्य अगर नहीं है, कोई उनकी जगह दूसरा है, तो उसे सामान्य नागरिक की तरह मानते हुए जो शुल्क सामान्य नागरिक से लिया जाता है वो शुल्क लिया जाता है। नहीं, ये इनका ये है कि ये अपने स्वयं थे, तबीयत भी खराब थी, इस परिस्थिति में हम लोग महोदय इन्होंने जो कहा हम बता देते हैं कि इन्होंने जो कहा, तो अभी मुझे अलग से इसकी कोई सूचना हमने नहीं ली है, लेकिन इन्होंने ही जो कहा और जो आप कहने वाले हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ किया यही गया होगा कि एक कमरा इनके नाम पर आवंटित होगा, उसको विधायक वाले दर से लगाया होगा, दूसरा कमरा सामान्य नागरिक की हैसियत से इनको आवंटित करके सामान्य नागरिक पर एप्लीकेबल रेट लगाया होगा। यही हुआ होगा। महोदय एक मिनट, हमारी जिज्ञासा है महोदय, हम आपके माध्यम से
सबसे विद्वान मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, हम और पत्नी साथ गए हजूर, मार्केटिंग उर्केटिंग के किसी बात पर बहस हो गया, पत्नी करे कि हम अब आपके साथ रूम में नहीं रहेंगे, हम बगल वाले रूम में रहेंगे। वैसे परिस्थिति में माननीय मंत्री महोदय को सदन में बताना चाहिए कि वैसे परिस्थिति में वहां से अपने वाइफ को खदेड़ दें पटना के लिए या बगल वाला रूम सेम रेट में अलॉट करें। एक पहला बात। दूसरा बात, जब एक तरफ आप पत्नी को मेडिकल की सुविधा दे रहे हैं जो समान रूप से जो हमारे पूर्वे साहब का है वही इनके पत्नी का भी है, इनके बच्चे का भी है, मान लिया कि जो इनके मेडिकल बिल और फैसिलिटीज, तो फिर उसमें दुराव क्यों? हम यही जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। महोदय, आप जैसा, एक मिनट सर, हाँ सर, जैसा ये है कि हमको जैसे सूचना है कि आपकी पत्नी भी सेकेंड हाफ में देखने आने वाली है हाउस को, तो उस समय आपके इस बात को सुनाया जाएगा। खाली पति के साथ पत्नी के बात किया जाए, पत्नी के साथ पति का भी इसमें साथ साथ जोड़ा जाएगा। मान लेते हैं जिसके पति हैं विधायक, वो जा रहे हैं तो पत्नी की वह सुविधा, लेकिन जिनकी पत्नी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पति के लिए भी तो साथ साथ विचार कभी कभी छूट जाता है। ये दोनों विचार साथ साथ होने चाहिए। बैठा जाए। और आप प्रेम जी ऐसा गलती काहे करते हैं कि आप अपने अलग कमरा में रहते हैं, पत्नी के दूसरा कमरा में भेज देते हैं? बच्चों को भेजते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी, इस प्रेमचंद जी जो बोले इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। लेकिन माननीय सदस्य सुनील जी ने जो कहा कि एक तो पता नहीं ये किस गलत फहमी के शिकार हैं जो हमको विद्वान कह देते हैं। हम तो कोई दावा करते नहीं हैं। अगर इनको कोई गलत फहमी है कि हम विद्वान हैं तो सर हुजूर मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पहली बात। इनको भी दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में रहते हुए किसी माननीय सदस्य को पत्नी से झंझट हो जाए तो हो जाए, खत्म हो गया। झगड़ा इसलिए हो जाता है कि दिल्ली में ही कहीं चले जाते हैं, अब पत्नी को जानकारी नहीं आती है कि कहीं चले गए। एक चीज तो स्पष्ट हो, दिल्ली में केवल बिहार भवन और बिहार निवास नहीं है, बिहार सदन भी है, जो दिल्ली स्टेशन से 200 किलोमीटर आगे है। और आजकल जो होता है प्रश्नोत्तर काल पर आगे नहीं हम लोग का वही दिया जा रहा है। बड़ा संकट है, देना ही है तो मंत्री महोदय को दिया जाए, और हम लोग जो साधारण लोग हैं उन लोग को बिहार निवास या बिहार भवन दिया जाए महोदय। और दूसरी बात जो माननीय सदस्य सुनील जी और पूर्वे जी ने आपस में बातचीत करके लगता है कि काफ़ी अंतरंग हैं दोनों, एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से के अलावा दोनों के पत्नियों के बारे में भी जानकारी है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर माननीय सदस्य के दिल्ली में पत्नी के साथ रहते हुए आपस में झंझट हो जाने से कमरों की दिक्कत हो जाती है, तो हम जरूर सरकार के तरफ से उपाय करेंगे कि माननीय सदस्यों को दिल्ली में पत्नी के साथ रहते हुए आपस में झंझट नहीं हो, हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। और झंझट भी हो तो तीसरे को मध्यस्थता करने के लिए न कहें। तमाम जो सदन की कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें निकल के आती हैं वो आपके सामने रखते रहते हैं। क्या कुछ अनूठी बातें होती हैं? हालांकि इस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने खुलकर जवाब भी दिया है, वो भी हमने आपको सुनवाया है। लेकिन तमाम जो नेता हैं वो अपने परिजनों को लेकर भी चिंता करते हैं। जब बात हो रही थी सभी के परिवार वालों की, तो सभी ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, उसमें अपनी इच्छा जताई, चाहे वो नवल किशोर यादव रहे हों या फिर संजय पासवान ने भी अपनी बातों को रखा है। तो ऐसे में परिजनों का भी ख्याल रखना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों के परिजनों का ख्याल रखना सदन का एक कह सके पार्ट बन चुका है। और सदन में इस मसले को जब उठाया गया तो तमाम लोगों ने जो बातें कहीं, आरजेडी के एमएलसी बिस्कुमान वाले सुनील सिंह ने जो कहा वो सुनकर लोग कैसे हंसने लगे, ये तो खैर आपने देखा ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।